अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको फ़ोटोशॉप के बारे में, हर टूल के बारे में आपको हम सिखाएंगे ईज़िली। आपको वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बताते हैं कि फ़ोटोशॉप में हमने ये कैसे पिक्चर को लाए हैं। ऊपर जो फाइल है लिखा हुआ, आपने उसे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसलिए आपकी पिक्चर जो उनसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले टूल की तरफ चलते हैं, जो है मूव टूल। मूव टूल में पिक्चर को इधर उधर करते हैं। आप अगर डायरेक्ट करेंगे तो आपकी पिक्चर इधर उधर नहीं होगी। आपको सबसे पहले बैकग्राउंड जो ये लिखे हमारी लेयर का नाम बैकग्राउंड, इसे अनलॉक करना है, ठीक है। एक क्लिक करेंगे आपकी बैकग्राउंड लेयर अनलॉक हो जाएगी और ऐसे इजीली पिक्चर मूव करने लगेगी। ईज़िली पिक्चर मूव करने के लिए मूव टूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल जो है वो है रेक्टेंगुलर मार्क टूल। इसके अलावा इसमें 3 और टूल्स हैं, जो एक एलिप्टिकल टूल है, मार्क टूल है, और सिंगल रो मार्क टूल, सिंगल कॉलम मार्क टूल। तो इसका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि अगर रेक्टेंगुलर में मतलब आपको कोई हिस्सा काट मतलब उठा के लेके जाना हो कहीं, इसकी जगह आपको कुछ और तब्दील करना हो, तो आप इसको डिलीट करके आप इज़िली इसकी जगह कोई और पिक्चर या कोई कुछ भी आप ला सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ नेक्स्ट टूल जो है, जिस तरह सर्कल में इसकी शेप है, तो आपने सर्कल में जिस तरह मैं आपको काट के दिखाती हूँ, इस तरह आपने कुछ इसकी जगह तब्दील करना हो, सर्कल में ही लाना हो, तो आप इजीली इसकी जगह आप कुछ और ला सकते हैं कोई और पिक्चर में। ये तो मैं ऐसे ही आपको सैंपल के लिए आपको इस पे बता रही हूँ, इस पिक्चर को, इस पिक्चर पे, ठीक है। तो इन टूल का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह सिंगल और कॉलम, रो और कॉलम का इस तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टूल की तरफ हम चलते हैं। इसमें 3 टूल दिए गए हैं, लेसो टूल, पॉलीगनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। सबसे फर्स्ट टूल जो लेसो टूल है, उसको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। वो पेंसिल की तरह चलता है, क्योंकि तभी इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको बहुत कम लोग इस्तेमाल करते होंगे सिलेक्शन करने के लिए। इन तीनों टूल से सिलेक्शन की जाती है, तो इसको बहुत कम लोग सेलेक्ट करते होंगे। सबसे सिलेक्शन के लिए जो अच्छा टूल है वो मैग्नेटिक लेसो टूल है। तो मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। पॉलीगनल लेसो टूल को इस्तेमाल करने का बताते हैं कि इससे हर तरीके से सिलेक्शन की जाती है, यानी कि आपको रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, जिस तरीके से भी आपको सिलेक्शन करनी हो या जिस चीज़ को भी काटना हो, हर तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं सिवाय सर्कल के। ये सर्कल की सिलेक्शन नहीं करता, सर्कल में मतलब घूमता ही नहीं है, ऐसा चलता ही नहीं है। तो बस इस तरह से इसकी सिलेक्शन की जाती है। नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। जो टूल है वो मैग्नेटिक लेसो टूल है। ये बहुत अच्छे से सिलेक्ट करता है। अक्सर सिलेक्शन करने के लिए बहुत तकरीबन लोग इसी को इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छी तरह तरीके से हर तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो सर्कल में हो, जिस तरीके से भी हो। हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सेलेक्ट करके दिखाया है, थोड़ा सा गायब कर दिया जूते अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खैर ऐसा आप नहीं करेगा, कुछ ऐसी चीज़ गायब नहीं करेगा कि अच्छा ना लगे इंसान। तो आपने अच्छी अच्छी एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये टूल इज़िली इस तरीके से सिलेक्ट होता है। मैं आपको गोल में भी सिलेक्शन करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं गोल में सिलेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया सिलेक्ट, हटा के आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। यानी कि आप इसको ईज़िली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी पिक्चर लेके। ये मैंने भालू लिया है, बेयर, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं ईज़िली। इसको हम ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ आपने वैसे ही करने, मतलब अगर आपको कोई चीज़ करनी हो तो इसको इजीली यूँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट टूल, क्विक सिलेक्शन टूल जो है, मतलब इसी के साथ मदद करने में काम आता है। यानी कि इसमें एक माइनस बनाता है, एक प्लस। प्लस से जो होता है हम ज़्यादा की मतलब बढ़ानी हो सिलेक्शन में कोई चीज़ तो हम इजीली बढ़ा सकते हैं, और माइनस से हमें कम इजीली करनी हो तो कम मतलब कर सकते हैं, ठीक है। माइनस से हम कम करेंगे, प्लस से ज़्यादा करेंगे, और इस वाले से ऐसे सिलेक्ट होता है, ठीक है। जो जिस पे ना माइनस है ना प्लस, ठीक है, उससे ऐसे सिलेक्ट होता है। तो हमने ये भालू सेलेक्ट कर लिया। ऐसे हम दूसरी पिक्चर में उठा के लेके जाएंगे, यूँ ही उठा के लेके जाना है, उस पिक्चर पे लिखना है, तो इस पिक्चर में आ जाएगा भालू, आ गया, ठीक है। तो ये मैंने इसे इधर बिठा दिया बैठने की, अब इसको बनता नहीं है कि ये यहाँ बैठे, बैठ गया ये। मैं अब इसे इधर बिठा देती हूँ, सही लग रहा है यहाँ।
छोटा कर देते हैं, पता नहीं चल रहा कैसा हो रहा है ये। सही है, यहाँ बैठा हुआ। तो इस तरह भालू को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब या आप कोई भी चीज़ आपको लानी हो तो आप उसे इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है मैजिक वैन टूल है इसमें में सिलेक्शन में। ठीक है, तो इससे भी सिलेक्शन होती है। एक क्लिक करने पे ये खुद सेलेक्ट कर लेता है चीज़ों को। देखें, ये इसने सेलेक्ट कर लिया एक क्लिक करने पे। तो अगर ये आपके लिए सही अगर सेलेक्ट करता है तो आप इसका इस्तेमाल करें, वरना आप पिछले टूल से भी इजी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये मैंने, ये क्या हो गया, सब चले गए, भालू रह गया। तो ये सिलेक्शन के लिए होता है कि यूँ चीज़ें उठा उठा के, मतलब आपने कुछ भी सिलेक्ट करना हो या कुछ हटाना हो, कुछ कुछ भी करना हो आपने, आप इस टूल से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब Ctrl+Z से सब कुछ सही कर देती हूँ। नेक्स्ट टूल है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल में इमेज को क्रॉप किया जाता है, जैसे आसानी से हो रही है ऐसे आप क्रॉप कर लें जिस तरह भी आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद दोबारा मैं Ctrl+Z से कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टूल फ्रेम टूल है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर मेरे पास एक और पिक्चर होती तो ये फ्रेम के तौर पर सिलेक्ट होता। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। कितनी पिक्चर लानी है इस फ्रेम के अंदर तो आप इधर उधर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस फ्रेम टूल का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। ठीक है, बाद नेक्स्ट टूल जो है वो है आई ड्रॉपर टूल। इससे इमेज से, कोई भी इमेज से हम कलर चूज़ कर सकते हैं जो हमें ज़रूरत हो। जैसे ये आसमान का कलर हो गया, जिसका भी जो सा भी आपने कलर यूज़ करना हो चाहिए आपको, आप गूगल से ला सकते हैं या कहीं से भी ला सकते हैं। ठीक है, तो उस पर क्लिक करने से आ जाएगा आपके पास वो कलर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, स्पॉट हेलिंग टूल। इसमें 4 टूल्स दिए गए हैं जिनसे दाग धब्बे चेहरे के साफ़ होते हैं। मैं आपको ये साया जो है बंदे का वो मिटा के दिखाती हूँ। देखिए मिट गया। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आल्ट दबा के छोड़ देना है और फिर उस चीज़ पर फेरना है जो आपने मिटानी है, मतलब। ठीक है, आल्ट दबा के इस्तेमाल किया जाता है। साफ़ जगह पे आप आल्ट दबाएंगे और फिर दूसरी जगह पे आप वो चीज़ पे फेरेंगे। ठीक है, आल्ट दबाया मैंने तो फिर उसके बाद ये गायब हो गया। पाँव आपने ऐसे नहीं करना, पाँव किसी का गायब नहीं करना। अच्छे अच्छे काम करने, बुरे काम नहीं करने। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने। ये हो गया, Ctrl+Z दबाने से मैं सारा ठीक कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम पैच टूल यूज़ करते हैं। पैच टूल में मैं आसमान को काट के क्रॉप करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं इस्तेमाल इसका। ये मैंने ये इतना सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं इससे उठा के जिस चीज़ पे रखूँगी वो चीज़ उस तरफ आ जाएगी। अगर आपने कोई भी ऐसी एडिटिंग करनी हो तो आप ऐसे कोई भी चीज़ ला सकते हैं। ठीक है, ये टूल का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे आ गया। अब हम चलते हैं कंटेंट अवेयर टूल की तरफ। ये देख रहे हैं, इससे मैं ये पाँव काटूंगी और इसे कहीं भी ले जाऊंगी। ठीक है, तो ये यहाँ से गायब होके वहाँ चला जाएगा। ये मैं लेके जा रही हूँ। आपने ऐसे किसी पाँव का किसी का नहीं काटना। ये मैं ले गई और ये वहाँ से गायब होके उधर बैठ गया, आप देख सकते हैं। तो ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, इस टूल का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है, आपने कोई भी पिक्चर को कुछ भी करना हो ऐसे। तो Ctrl+Z से मैं सब सही करती हूँ। इसके बाद रेड आई टूल की तरफ चलते हैं। रेड आई टूल से आपको सब कुछ, मतलब अक्सर लोग पिक्चर को ब्लैक करते हैं, ब्लैक एंड वाइट टाइप करते हैं, तो इससे ये पिक्चर ऐसे हो जाएगी ब्लैक एंड वाइट। मैं आपको करके दिखाती हूँ।
ये ब्लैक हो गया मुँह, ठीक है। Ctrl Z से मैंने सब सही किया, ठीक है। ज़्यादा बार Ctrl+Z नहीं दबता, ठीक है। नेक्स्ट टूल ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट किया है। ब्रश टूल की तरफ चलते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ब्रश टूल की मदद से आपने कोई चीज़ पे भी पेंटिंग करनी हो या कुछ भी करना हो, अक्सर लोग फोटोशॉप पे पेंटिंग भी करते हैं, बहुत से डिज़ाइंस बनाते हैं, तो आप ब्रश टूल से कोई भी इसमें ब्रश सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी ऑपेसिटी कम करके मैं बताती हूँ। ये मैं देख रहे हैं, ये मैंने ऑपेसिटी कम कर दी। आपको अगर कम की ज़रूरत हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, कम कर दी। मैं और कम करती हूँ, ठीक है। 30 कर दी मैंने ये, और उससे और हल्का हल्का ब्रश हो गया। इस पर दबा फिरेंगे तो डार्क होता रहेगा, ठीक है। तो ये सब था, इस ब्रश टूल से का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पेंसिल की तरफ चलते हैं। पेंसिल से ज़ाहिर है आपने कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हैं, या कुछ लिखना हो तो मैं लिख देती हूँ अपने चैनल का नाम, ड्रीम SR। और ठीक है, बहुत से लोग डिज़ाइन बनाते हैं तो आप बना सकते हैं हैंड से, पेंसिल टूल से। ब्रश को छोटा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे और कमेंट में भी। नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, कलर रिप्लेसमेंट टूल। मेरा जो कलर सेलेक्ट हुआ है मैं इसको करूँगी पूरी इमेज पे। ये कलर ऐसा रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस हो रहा है ये, और सारी इमेज नज़र आ रही है, बस कलर हो रहा है इस पर। आप ब्लैक भी कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अगर करना हो तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, मिक्सर ब्रश टूल है। ये टूल मतलब कोई दरिया, मतलब लोग पेंटिंग करते हैं फ़ोटोशॉप पे, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये ऐसे दरिया को अच्छा सा बनाता है। अगर दरिया बनाना चाहें या कोई और पेंटिंग बनाना चाहें इससे, तो इस मिक्सर ब्रश टूल से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल। इस टूल की मदद से हम दाग धब्बे मिटा सकते हैं। अक्सर इस पर कुछ लिखा होता है तो हम वो मिटा सकते हैं। जैसा कि दीवार पे निशान है तो मैं निशान मिटा के आपको दिखाती हूँ। ये आपको निशान नज़र आ रहा है, इसको मैं मिटाती हूँ। इसको भी आग दबाकर यूज़ किया जाता है। ये निशान पूरा मिट गया, देखें। तो ये इसलिए होता है, अक्सर चेहरे के दाग धब्बों के लिए ये भी इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल की मदद से स्टैम्प लगाई जाती है, जिस तरह मैंने सेलेक्ट की हुई स्टैम्प, ये आप ऊपर देख सकते हैं। कोई पत्ते वगैरह हैं ये सिलेक्ट हुए में, तो ये पूरे इस तरह पिक्चर पे हो रही है। आप इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऐड करते हैं पैटर्न्स में जाके। मैंने ये ग्रास वाला ऐड खुद किया था, तो ये ग्रास मतलब इस टाइम पे आ गई थी, और अब मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। आपको जो भी ज़रूरत हो आप खुद ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से प्लस का बटन है, उस पर ऐड दबाएंगे और ओके करेंगे तो हो जाएगी ऐड। कोई पिक्चर ला के आपने ऐड करनी है। नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल है।
इस टूल से जो मिटा हुआ होता है वो रिस्टोर होता है। जैसे कि मैंने दीवार पे निशान मिटाए थे, अब मैं फेरूंगी तो वो वापस आ जाएंगे। तो इस टूल से निशान वापस आते, मैंने और जगह भी मिटाए थे तो मैंने सारे फेरा तो दोबारा वापस आ गए। तो ये टूल ऐसा होता है, इसलिए होता है इस्तेमाल। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, इस टूल से आप कोई भी चीज़ छुपा सकते हैं। अक्सर लोग चेहरा छुपाते हैं जिसको पहचानना मुश्किल होता है, तो मैंने ज़्यादा ही कर दिया ये कि पता ही नहीं चल रहा कि इंसान बैठा था। तो आपने आराम से करना है, ठीक है। इस टूल का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है चीज़ें छुपाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टूल रेज़र टूल है। इससे हम पिक्चर को, ये देखें ट्रांसपेरेंट हो रही है, मिटा रहे हैं तो। इसके बाद है बैकग्राउंड रेज़र टूल। इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं मैं दूसरी तस्वीर ला के दिखाती हूँ। दूसरी तस्वीर को हमने ले लिया है, इसका बैकग्राउंड अनलॉक करते हैं, उसके बाद उठा के अपनी पहली तस्वीर के ऊपर लेके जाते हैं। ये आ गई है पहली तस्वीर के ऊपर, वो क्यों उठ गई, सॉरी। अब उसके बाद हम इस पर रेज़र चलाएंगे। इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद बैकग्राउंड रेज़र टूल सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर हम चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो अभी हम दूसरी तस्वीर लाएँ वो मिट रही है और पहली तस्वीर बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। तो आप कोई भी पिक्चर ला के कुछ भी आपने एडिटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद है मैजिक रेज़र टूल। मैजिक रेज़र टूल से ज़ाहिर है मैजिक ही होना है, तो मैजिक कर लिया मैंने, सामान गायब हो गया मैजिक से। मैं और चीज़ें गायब करके दिखाती हूँ। ये गायब हो गया, ये बहुत ज़्यादा मैजिक हो गया है सबको। बस इस टूल का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ग्रेडियंट टूल। ये टूल अक्सर बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने इसे जिस सीमित में लेके जाएंगे आप उस सीमित में ये कलर को करेगा। बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है इससे, आप कुछ भी करना चाहें, कोई भी कलर सेलेक्ट करना चाहें। मेरा ब्लैक और वाइट सेलेक्ट हुआ है तो इसलिए। नेक्स्ट टूल उसके बाद है पेंट ब्रश टूल। ये तो इजी सिंपल सा पता है, इससे पिक्चर पे पेंट होता है। जो हमने खुद ड्रॉ किया उस पर अच्छा पेंट होगा। ये मैंने ये कहीं पिक्चर से कहीं से लाई थी तो इस तरह इस पर नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम खुद ड्रॉ करें तो उस पर अच्छे से पेंट होता है इससे। ब्लर टूल, उसके बाद ब्लर टूल की तरफ चलते हैं। ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल, इसमें 3 टूल हैं। तो ब्लर टूल से पिक्चर को आसानी से ब्लर किया जा सकता है। इसको देख सकते हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लर हो रही है। उसके बाद शार्पन टूल की तरफ चलते हैं। शार्पन टूल से ज़ाहिर है पिक्चर शार्प होगी, या कोनों को अक्सर शार्प करने में इस्तेमाल होता है, किनारों को पिक्चर के। तो मैं आपको ये किनारे शार्प करके दिखाती हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं सर्कल हमारा शार्प हो गया है, ठीक है। इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है स्मज टूल। ये मैं ब्रश सेलेक्ट कर रही हूँ, ये वाला ब्रश सही है। तो स्मज टूल से ये अक्सर पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो फ़ोटोशॉप में पेंटिंग करते हैं लोग, आर्ट कर बनाते हैं, तो ये इस तरह भी इस्तेमाल होता है, आप देख सकते हैं। कोई आर्ट बनाए तो वो इस्तेमाल करे तो अच्छा होता है उसके लिए। इसके बाद है डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। इसमें 3 टूल हैं। तो डॉज टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ज़्यादातर फ़ोटोग्राफ़र यूज़ करते हैं फ़ोटो को एडिट करने के लिए। तो ये जो डॉज टूल है इससे लाइटनिंग
होती है ज़्यादा फ़ोटो में, देख सकते हैं आप। और ये लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ़ोटो को। उसके बाद है बर्न टूल, ये इसका उलट है, डॉज टूल का उलट है, यानी कि इससे डार्कनेस होती है। ये देखें डार्क हो रहा है। उसके बाद है स्पंज टूल, ये पिक्चर को ब्लैक और वाइट करता है। मैं करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं पिक्चर ब्लैक वाइट हो रही है। तो ये टूल्स इस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। Ctrl+Z से मैं सबसे करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, पेन टूल। इसके अलावा इसमें 5 और टूल हैं, सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये टूल। तो जो पेन टूल है, ये टूल सबसे अच्छा है इस सिलेक्शन के लिए। मैं आपको करके बताती हूँ। ऐसे अगर कोई भी चीज़ पे सिलेक्ट करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद फ्री फॉर्म पेन टूल है, ये मुश्किल होता है सिलेक्ट करना, ये पेंसिल की तरह खुद ब खुद चल रहा होता है और ये मुश्किल है थोड़ा, ठीक है, तो इसे कम लोग इस्तेमाल करते हैं। कर्वेचर पेन टूल जो है, इसको भी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे गोल सिलेक्शन आसानी से हो सकती है। आप जिस तरह सेलेक्ट करना चाहें, ठीक है, कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, ऐड एंकर टूल। इससे मुराद है कि ये जो नोट्स होते हैं, ये नुक्ते हैं छोटे छोटे, इनको एंकर का नाम दिया गया है, इसको ऐड करते हैं इससे। और जो डिलीट एंकर टूल है, उससे इन नुक्तों को, छोटे छोटे एंकर को डिलीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्ट पॉइंट टूल, इसकी मदद से हम तमाम एंकर को पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल से हम टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ भी आपने लिखना हो। मैं अपने चैनल का नाम लिखती हूँ, इसका आप कोई भी कलर कर सकते हैं। यहाँ से इसकी लैंग्वेज, मतलब जोन से भी डिज़ाइन की कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट जोन से भी डिज़ाइन का। और यहाँ से इसका साइज़ आप जितना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी इसमें फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं, जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मनपसंद, और कलर आप चेंज कर सकते हैं कोई भी। ओके कर दें। उसके बाद है वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप मतलब वर्टिकल टाइप से लिखे जाएंगे ये टेक्स्ट टूल। ये मैंने लिख लिया और अब इसका कलर चेंज करते हैं, कोई भी कलर आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। इसके बाद है रेक्टेंगल टूल, इसमें और भी टूल हैं, तो मैं रेक्टेंगल लेती हूँ। इससे आप किसी भी चीज़ का बॉर्डर बना सकते हैं इजीली, आसानी के साथ आप इससे किसी भी चीज़ का बॉर्डर बना सकते हैं। जो भी कलर आपने सेलेक्ट करना हो कर सकते हैं, और इसके जितने भी, मैंने इतना किया है इसे, ठीक है। इस तरह आप इसमें जिसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये लाइन वाला मैंने सेलेक्ट किया है, आप जो भी चाहें आप कर सकते हैं इसमें। इसमें राउंड का भी है, और भी बहुत से हैं, तो आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद है ज़ूम टूल, इससे आप पिक्चर को ज़ूम कर सकते हैं, जितना आप ज़ूम करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद ज़ूम आउट भी कर सकते हैं,
जूम आउट मैंने किया तो दोबारा पिक्चर छोटी हो गई। ठीक है, इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पिक्चर को कैसे सेव करते हैं। ऊपर जो कॉर्नर में फ़ाइल लिखा है उसके बाद आप दबाएंगे एक्सपोर्ट एस दबाएंगे तो पिक्चर पूरी लेयर, जितना लेयर आपकी होंगी उसके साथ सेव होगी। ठीक है, ये सेव हो गई। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।